Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number 9. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है. A brooch is made with a silver wire in the form of circle with a diameter 35 mm. एक ब्रोच बनाया गया है विद अ सिल्वर वायर और उसको किस फॉर्म में बनाया गया है? एक सिल्वर की फॉर्म में बनाया गया विद द डायमीटर 35 mm. अब आप यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक मैंने वायर ले लिया है, ठीक है, ये एक वायर है सिल्वर वायर, ठीक, इसे मैं कट करके ब्रोच बनाना है मेरे को ये वाला, ठीक. अब मान लीजिए मैंने इतना पोर्शन कट किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वायर मैंने लिया और इसको ऐसे बेंड करके एक सर्कल बना लिया और उस सर्कल की डायमीटर कितनी है? 35 mm, ठीक है, इतना समझ गए. तो ये जो डबल लाइन दिख रही है ना आपको, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, 2 मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको सही से, कि एक जो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, आप ध्यान से देखिए. तो इन दोनों लाइनों का मतलब ये है कि ये वायर की विड्थ बता रहे हैं, ठीक है, ये वायर की क्या बता रहे हैं? विड्थ. तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना है आपके दिमाग में, ठीक है. तो अब ये जो वायर मैंने यहाँ जोड़ा है, इस पोर्शन को इस पोर्शन से जब मिलाया तो एक सर्कल बना और इस सर्कल का डायामीटर, मतलब ये जो लाइन मैंने खींच रखी है, ये डायामीटर जो है वो है क्या? 35 mm का, ठीक है. नाउ द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल सेक्टर. इन्होंने ये कहा है कि यही वायर को, यहाँ जो ये रिमेनिंग वायर हमारा बचा हुआ है, इस वायर को इन्होंने 5 डायमीटर और लगाए हैं इस ब्रोच को बनाने के लिए, ठीक है. जैसे देखिए ये मैंने कट कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 5 वायर्स निकल आए मेरे. तो एक वायर की इन्होंने क्या दे रखी है? ये 35 mm. क्यों ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो मैं स्टिक जो मैंने कट की है यहाँ पे वायर, ये वायर मैं एज अ डायमीटर लगा रहा हूँ. तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 5 डायमीटर है. ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया. ये फिर से हमारा 1 आ गया, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने 5 डायमीटर इस फिगर में इन्होंने बना रखी है, ठीक है. तो इसका मतलब जो ये वायर की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, वो 35 है. तो ये जो 35 है, ये सारी 35 mm की हमारी वायर इन्होंने कट करके इस ब्रोच में लगाई, ठीक है. अब मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ब्रोच बना हुआ है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आपके दिमाग में. मैं आपके लिए एक और फिगर बना देता हूँ. ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका डायामीटर कितना है? 35 mm और इसमें 5 डायामीटर्स और लगा रखे, ठीक है. कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये आ गया 5, ठीक है. तो ये इन्होंने इस तरह से, आप इसको समझिए अब, ठीक है. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको समझिए. इसमें इन्होंने एक सर्कल बना रखा है, इसकी 35 mm की एक डायमीटर है, ठीक है. अब इन्होंने पहला पार्ट क्या किया? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड, कि टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी लेंथ है इस सिल्वर वायर की, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है. तो अब आप देखिए, ध्यान दीजिए कि ये जो वायर मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक, मुझे इसकी नहीं पता लेकिन इसकी पता है रिमेनिंग की, है ना, क्योंकि ये 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 करूँगा, 5 बार अगर मैं 5 की मतलब प्लस करूँगा तो मेरे को डायामीटर्स की, जो इसके बीच में स्टिक्स इन्होंने लगाई हैं, इसकी लेंथ तो पता लग जाएगी, लेकिन मुझे जो सर्कल में यूज़ हुआ है उसकी लेंथ नहीं पता लगेगी. तो उसकी लेंथ कैसे पता लगेगी? आप एक बार ध्यान दीजिए कि हमने इस लेंथ का, जो हमने ये वाला पोर्शन है जिसको सर्कल में कन्वर्ट किया है, तो वो जो सर्कल में कन्वर्ट किया है, तो वो कौन से उस पार्ट पे आया है सर्कल के? वो आया है सरकमफेरेंस के, है ना. तो जो सरकमफेरेंस हमारी निकल के आएगी सर्कल की, वही लेंथ होगी इस वाले वायर की होगी, है ना. तो आइए देखिए, अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे. देखिए, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर. अब आप ध्यान दीजिए, यहां मैंने क्या किया, यहाँ ये जो मैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल लिख रहा हूँ ना,
तो मैं सरकमफेरेंस निकाल रहा हूँ इस सर्कल का, जो कि इक्वल है इस वायर के, यहाँ से लेके यहाँ तक के इस वायर के इक्वल है ना। तो इसको ही तो मैंने बेंड करके बनाया। तो बेंड करने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सर्कल का अगर हमें सर्कुलर पाथ निकालना है तो हम सरकमफेरेंस निकालते हैं, है ना। और अगर इंटरनल पाथ निकालना है तो हम एरिया निकालते हैं। लेकिन हमें एरिया से तो मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, उसके बाउंड्री से, है ना। तो बाउंड्री किससे बन रही है, वायर से बन रही है, वो यहाँ से यहाँ तक की। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल प्लस 5 इंटू डायामीटर, क्योंकि यहाँ मैंने 5 स्टिक्स लगाई हैं, वो किसके बराबर है स्टिक्स, वो हैं डायामीटर के बराबर, ठीक है। तो डायामीटर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते, देखो 2 पाई r प्लस 5 इंटू डायामीटर कितना है 35 mm, है ना। और यहाँ पे r क्या है, अब देखो पाई की वैल्यू तो 22/7 हो गई, r क्या है, हमको यहाँ पे दे रखा है ना कि भाई जो सर्कल बनाया वो 35 mm का है ना। तो डायामीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल लेंगे हम। तो रेडियस कितनी हो गई 35 डिवाइडेड बाय 2, है ना, प्लस 5 इंटू 35, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है बस। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 110 प्लस 35 5 हो गया 175 विच इज इक्वल्स टू 285 mm। तो जो टोटल लेंथ आई है वायर की वो कितनी है 285 mm, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो आइए अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ अ ब्रोच। हमें एरिया निकालना है एक सेक्टर का ऑफ अ ब्रोच। तो अब एक सेक्टर की बात ही कर रहा है तो एक सेक्टर कौन सा होगा, देखिए आप ध्यान दीजिए, एक सेक्टर हमारा ये होगा, है ना, एक सेक्टर हमारा ये होगा, ठीक। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे लिखा है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। 10 इक्वल सेक्टर्स में कर रही है, ठीक है। तो जितने भी, अगर हम एक एरिया निकाल लेते हैं, किसी भी एक सेक्टर का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो इसका मतलब हमने सभी सेक्टर्स, जितने बाकी रिमेनिंग 9 सेक्टर हमारे बचे हैं, उन सब का एरिया हमने निकाल लिया है ना। तो अब आइए देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अभी हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस में देखा था। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये बात तो पता है कि r क्या है हमारा, है ना, लेकिन हमें थीटा नहीं पता। अब थीटा कैसे निकालें, तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस सर्कल का पूरा निकालूंगा, पूरा कितना होता है, पूरा होता है 360 डिग्री, है ना। और इस सर्कल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितने सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, 10 सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डिवाइड 10 से कर दूं तो कितना आ गया 36 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल हमारा है, ठीक है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 36 डिग्री का, ठीक है ना। क्योंकि हम उस 360 को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो उसी से हमने डिवाइड कर दिया और हमारा एक सेक्टर का थीटा निकल आया, ठीक। तो अब हमारा थीटा निकल आया, ठीक है, और आर भी निकल आया। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 22/7 इंटू आर क्या है हमारा 35/2 इंटू 35/2, ठीक है, इंटू थीटा क्या है 36 डिवाइडेड बाय 36 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये 10 टाइम्स गया, है ना, 2 11 जा 2 1 जा 10 2 जा 7 जा 7 1 जा। तो यहाँ कितना बचा 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, यही बचा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है, ये आता है 385 डिवाइडेड बाय 4 mm स्क्वायर, ठीक है। एरिया है, इसमें स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।